शिक्षक भर्ती घोटाले में अभिषेक बैनर्जी पर कसा ईडी का शिकंजा, क्या होंगे गिरफ्तार? अभिषेक बैनर्जी को ईडी का समन 15 जून को पूछताछ के लिए बुलाया। शुवेंदु सरकार ने सौरव गांगुली को दिया बड़ा झटका, हटाई जेड कैटेगरी की सुरक्षा। दिलीप घोष का बड़ा बयान, कहा अभिषेक बैनर्जी कानून से बचने का प्रयास कर रहे हैं लेकिन उन्हें अंदर जाना पड़ेगा। अब अभिषेक बैनर्जी कानून से बचने का प्रयास कर रहे हैं, संभव नहीं है। टीएमसी में छिड़ी बड़ी बगावत के बीच अब अभिषेक बैनर्जी पर ईडी का शिकंजा कसता नजर आ रहा है। बड़ी खबर सामने आ रही है। बता दें कि पश्चिम बंगाल के शिक्षक भर्ती घोटाला मामले में ईडी ने अभिषेक बैनर्जी को समन जारी किया है। ईडी के अधिकारी बुधवार को कोलकाता के कालीघाट स्थित उनके आवास पर नोटिस लेकर के पहुंचे और उन्हें 15 जून को पूछताछ के लिए हाजिर होने का आदेश दिया है। ईडी सूत्रों के मुताबिक केंद्रीय एजेंसी शिक्षक भर्ती घोटाला मामले से जुड़े कथित वित्तीय लेन देन की जांच कर रही है। जांच के दौरान लिप्स एंड बाउंड्स नाम की संस्था से संबंधित कुछ वित्तीय जानकारियां सामने आई है, जिसके आधार पर एजेंसी अभिषेक बैनर्जी से पूछताछ करना चाहती है और इसी के मद्देनजर 15 जून को अभिषेक बैनर्जी को हाजिर होने के लिए कहा गया है। गौरतलब है कि इससे पहले भी इस मामले में सीबीआई अभिषेक बैनर्जी से पूछताछ कर चुकी है। अब ईडी ने उसी जांच से जुड़े वित्तीय पहलू को आधार बनाते हुए उन्हें समन जारी किया है। आपको बता दें कि इस केस को लेकर के पार्था चैटर्जी जैसे टीएमसी के दिग्गज नेताओं की गिरफ्तारी तक हो चुकी है। वहीं दूसरी बड़ी खबर की बात करें तो आपको बता दें कि शुवेंदु सरकार ने दादा उर्फ सौरव गांगुली को भी बड़ा झटका देते हुए ममता सरकार का बड़ा फैसला बदल दिया है। बता दें कि भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कैप्टन, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष और क्रिकेटर एसोसिएशन ऑफ बंगाल के मौजूदा अध्यक्ष सौरव गांगुली की सुरक्षा घटा दी गई है। सौरव गांगुली को अब जेड कैटेगरी की जगह वाई कैटेगरी की सुरक्षा दी जाएगी। आपको बता दें कि साल 2023 तक सौरव गांगुली को वाई कैटेगरी की सुरक्षा ही मिली हुई थी, लेकिन उस साल ममता बनर्जी की सरकार ने उनकी सुरक्षा बढ़ा करके जेड कैटेगरी की कर दी थी। लेकिन अब शुवेंदु सरकार के सत्ता में आने के साथ ही दादा सौरव गांगुली की सुरक्षा में यह कटौती कर दी गई है और उन्हें जेड की जगह वाई कैटेगरी की सुरक्षा मुहैया कराई गई है। तो वहीं दूसरी ओर पश्चिम बंगाल सरकार में मंत्री दिलीप घोष ने अभिषेक बैनर्जी पर जोरदार तरीके से हमला करते हुए यह चेतावनी दी है कि जितने घोटाले हुए हैं अभिषेक बैनर्जी को तो अंदर जाना ही पड़ेगा। दरअसल आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल सरकार में मंत्री दिलीप घोष ने कहा कि अभिषेक बैनर्जी कानून से बचने का प्रयास कर रहे हैं। इससे पहले इनके नेताओं ने भी कुछ ऐसा ही किया था। वे हॉस्पिटल में है, टीएमसी खत्म हो रही है और इस पार्टी का यही भविष्य है। टीएमसी के नाम ने बंगाल को 15 साल में बर्बाद कर दिया है। टीएमसी को लोग नहीं देखना चाहते। अब सुनिए किस तरीके से अभिषेक बैनर्जी पर हमला बोलते हुए दिलीप घोष ने यह बयान दिया। नहीं, अब अभिषेक बैनर्जी कानून से बचने का प्रयास कर रहे हैं, संभव नहीं है। इसके पहले उनके जितने नेता अनुव्रत मंडल से पार्थ चैटर्जी, सब लोगों ने यही ड्रामा किया था। बीमार है, हॉस्पिटल में है, अभी नहीं जाएंगे, लेकिन जाना पड़ा अंतिम, और गए तो अंदर ही चले गए। सबका इंतजार हो रहा है। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव 2026 के बाद शुरू हुआ तृणमूल कांग्रेस में कोहराम बंद होने का नाम नहीं ले रहा है। एक तरफ जहां पार्टी के भीतर चल रही ऐतिहासिक बगावत को विधानसभा के स्तर पर आधिकारिक मान्यता मिल गई है, तो वहीं दूसरी ओर प्रशासनिक मोर्चे पर भी ममता बनर्जी को अब तक का सबसे बड़ा झटका लगा है। जी हां, तृणमूल कांग्रेस के सबसे कद्दावर, प्रभावशाली और ममता बनर्जी के सबसे करीबी नेताओं में शुमार फरहाद हकीम ने कोलकाता नगर निगम के मेयर पद से इस्तीफा दे दिया है। वहीं दूसरी ओर बंगाल की शुवेंदु सरकार और केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी ने भतीजे अभिषेक बैनर्जी का पुराना फाइल खोलना शुरू कर दिया है। आपको याद दिला दें कि जब मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी फाल्टा विधानसभा क्षेत्र में चुनावी प्रचार करने के लिए पहुंचे थे, तब उन्होंने बकायदा ये क्लियर किया था कि एक एक जो फाइल है भ्रष्टाचार की, घोटाले की, वो खोली जाएगी और जो इसमें जिम्मेदार है उन्हें सलाखों के पीछे भेजा जाएगा। अब जिस तरीके से ईडी ने अभिषेक बैनर्जी के खिलाफ ये समन जारी किया है, 15 जून को उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया है, तो इसको लेकर के टीएमसी पूरी तरीके से बौखला चुकी है। बता दें कि टीएमसी के नेता माजिद मेनन का बयान सामने आया। क्या कुछ उन्होंने कहा, सुनिए। देखिए, अब ये ईडी और सीबीआई का एक्टिव हो जाना चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की जीत के बाद
क्या दर्शाता है? वो यही दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी के जो लोग सत्ता में आते हैं वो एक बदले की भावना से इस तरह की कार्रवाई करवाते हैं। ईडी के अफसरान को खुद ये सोचना चाहिए कि क्या देश की 140 करोड़ जनता इस बात पे शक नहीं करेगी या ये नहीं सोचेगी कि अब तक आपने इन लोगों के खिलाफ, टीएमसी के नेताओं के खिलाफ कार्रवाई नहीं की थी, वे हार गए और अब इनको सब जनता ने रिजेक्ट किया है जैसा कि नतीजे आए हैं, तो अब उन पर आप चढ़ जाइए और समन जारी कीजिए, उनको कार्रवाई कीजिए। ये उचित नहीं लगता। इसकी टाइमिंग जो है अक्सर देखा गया है, सिर्फ वेस्ट बंगाल ही में नहीं, सारे देश में कई जगहों पर यह देखा गया है कि जैसे जैसे चुनाव खत्म होते हैं और सत्ताधारी नॉन बीजेपी पार्टी बाहर होती है तो उनके नेताओं पर हमला हो जाता है सीबीआई और ईडी का। ये मुझे लगता है कि अदालत ने इस पर विचार करने की आवश्यकता है कि क्या ये जेन्युइन इन्वेस्टिगेशन है या कोई फैब्रिकेटेड एलिगेशंस के खिलाफ कार्रवाई होती है। वहीं दूसरी ओर सीपीआईएम के नेता ने भी इस मामले को लेकर के अपनी प्रतिक्रिया दी है। बता दें कि अभिषेक बैनर्जी को जो समन जारी किया गया है, इसको लेकर के हनान मौला ने क्या कुछ कहा है, सुनिए। नहीं, he is a very qualitative person, na? He has quality of looting in every aspect. Some people expertise in one area. He expertise in looting in coal, cow, then teachers recruitment, then many other aspect he was expert. So he was also expert in this case also. So there he has so many cases. Let us see what comes out of that. Or this is a pressure tactics and ultimately it may be compromised. That is happening in BJP rule. वहीं दूसरी ओर जिस तरीके से अभिषेक बैनर्जी के खिलाफ ये समन जारी किया गया है, इसको लेकर के बीजेपी के नेता अशोक वाजपेयी की प्रतिक्रिया भी आई है। क्या कुछ उनका कहना है, सुनिए उनका ये बयान। सही स्वाभाविक है, ये जांचें तो चलेंगी, जो कृत्य किया है, जो काले कारनामे उजागर होंगे। अभी तक तो सत्ता के उसमें सारे के ऊपर दबे हुए थे, लेकिन अब एक एक करके वो सारी चीजें मुखर हो रही हैं और तमाम सारे लोग जो हैं, जिन लोग भुक्तभोगी रहे हैं, वो स्वयं आगे आकर के शिकायत कर रहे हैं। उन पर जांच होगी और जो लोग दोषी होंगे उन पर कार्रवाई होगी। इसमें किसी तरीके का मैं नहीं समझता हूँ। और वो कोई भी हो, किसी भी दल से जुड़ा हो, जो गलत करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। आपको बता दें कि पिछले 15 सालों में पश्चिम बंगाल में टीएमसी का शासनकाल रहा। ममता बनर्जी राज्य की मुख्यमंत्री रही और ऐसे में टीएमसी के गुंडों ने एक अलग ही आतंक मचा रखा था। वोटर्स को धमकाना, नागरिकों को धमकाना और इसके अलावा टीएमसी के बड़े बड़े नेता जो है बड़े बड़े घोटाले में शामिल रहे हैं। फिर चाहे वो एसएससी स्कैम हो, कैटल स्कैम हो, ये कई ऐसे घोटालों के नाम हैं जिसमें टीएमसी के नेताओं का नाम आता रहा और उनकी गिरफ्तारी होती रही। लेकिन अब कानून का शिकंजा और जांच एजेंसियों का शिकंजा जो है वो ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बैनर्जी तक जा पहुंचा है। फिलहाल इस पूरी खबर को लेकर के आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।